Okay. Now in our first lecture we will start with the Fourier series. Now what do you mean by Fourier series? Fourier series means an expansion of a function in terms of sines and cosines, and that function must be a single valued function. एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ अ Fourier series, or that in that expression the terms are cosines and sines. The expansion of a single valued function within a desired range, which can be expressed as a naught by 2 plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus so on. अब कहाँ तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक. प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. कॉम्बिनेशन ऑफ कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, उसको बोलते हैं फोरियर सीरीज इन अ डिजायर्ड रेंज. रेंज आपको स्पेसिफाई की होगी. दैट फंक्शन मस्ट बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन? whose वैल्यू एग्जिस्ट यूनिक एट अ सिंगल पॉइंट, उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं. एक पॉइंट पुट करने पर फंक्शन की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करे, दैट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन. इन जनरल हम क्या लिखते हैं? सपोज जो स्पेसिफाइड रेंज है, जो डिज़ायर्ड रेंज है, जनरल रेंज हम कंसिडर करके चलते हैं अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 अभी मैंने ना पाई वाली लिमिट कंसिडर किया है, इसके बाद हम विदाउट पाई वाली लिमिट पर भी आएंगे. तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 कैसे लिखा जाता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 फर्स्ट वाली, और ये जो ये वाली सीरीज लिखी थी ना, a1 cos x, a2 cos 2x एंड सो ऑन ए अप टू इन्फिनिटी, इसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया बजाय कि ये सारी टर्म्स लिखूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है. यहाँ 1 आ रहा है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो n कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से. कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक. तो सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos nx. ऐसे ही ये वाली सीरीज़ को हमने क्या लिख दिया? सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी b n sin nx. इस तरह से अगर हम किसी फंक्शन को लिख सकते हैं तो वो फोरियर सीरीज़ कहलाती है. नाउ द थिंग इज़, ये जो ए नॉट लिया है हमने, ए एन लिया है, बी एन लिया है, इनको हम बोलते हैं फोरियर कॉफिशिएंट्स. और हर एक फंक्शन के केस में हमको यही 3 कॉफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं. ये तो सब में है, कॉस एन एक्स साइन एन एक्स आएगा ही आएगा. जो चीज़ डिफ़र करेगी वो क्या है? वैल्यूज़ ऑफ दीज फोरियर कॉफिशिएंट्स ए नॉट, ए एन, बी एन. ए नॉट इज़ 1/π, ए नॉट इज़ 1/π. जनरल लिमिट हमने ली थी अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 एफ एक्स डी एक्स. ए एन इज़ 1/π अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. बी एन इज़ 1/π अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ये जो 3 मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं ए नॉट, ए एन, बी एन निकालने के लिए, इनको बोलते हैं आइलर्स फार्मूलाज. ये रिज़ल्ट कैसे आए हमारे पास, ये फार्मूले कैसे बने, ये डिराइव भी करके बताऊंगी अभी इसके बाद. नाउ दैट अब हमारे पास इस पूरे फोरियर सीरीज़ में इंटीग्रेशन यूज़ होता है, तो इंटीग्रेशन के सारे बेसिक रिजल्ट्स और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज वो आप सब लोगों को रिकॉल करने हैं, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं. अब इस पे आने से पहले कि ये ए नॉट, ए एन और बी एन ये हमने कैसे लिखा, इससे पहले हम एक चीज़ करेंगे, कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन. क्या हम हर एक फंक्शन की फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन लिख सकते हैं? देयर आर सम कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन. इसको इन कंडीशंस को हम नाम देते हैं डिरिचलेट्स कंडीशंस. दीज कंडीशंस आर नोन एज डिरिचलेट्स कंडीशंस. कंडीशंस क्या हैं? एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू, जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, ए नॉट बाई 2 सिग्मा एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, provided what? Provided first is f x must be periodic, single valued and finite.
जो फंक्शन है जिसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमको लिखनी है, दैट फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। पीरियोडिक मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फंक्शन का बिहेवियर रिपीट होता हो। सिंगल वैल्यूड मीन्स एक पॉइंट पे फंक्शन की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। फाइनाइट मीन्स वो वैल्यू फाइनाइट हो। सेकेंड कंडीशन इज या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो जो नंबर ऑफ ब्रेक पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। And the third condition is fx has finite number of maxima and minima in a given period। ठीक है, ये कंडीशंस आपसे वैसे पूछी जा सकती हैं, बट आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको ये सब कुछ सेटिस्फाई नहीं करके दिखाना है। अगर आपको कहा है कि इसकी फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखो, इट मीन्स ऑटोमेटिकली वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा फंक्शन। अब हम आएंगे कि जो हमने आइलर्स फॉर्मूले लिखे थे वो कैसे आए हमारे पास। ठीक है, दो मैं करके बताऊंगी, थर्ड वन आपने खुद से करना है। ए नॉट और ए एन हम करेंगे, थर्ड वन आप खुद से करोगे। क्या थी हमारे पास एक्सपेंशन? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस सिग्मा एन गॉज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन गॉज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये एक जनरल एक्सपेंशन थी, x लाइंग बिटवीन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। हमने क्या निकालना है? ए नॉट। ए नॉट के फॉर्मूले में क्या था? किसको इंटीग्रेट किया था? फंक्शन को। ए एन के लिए क्या किया था? फंक्शन को कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया था। बी एन के लिए क्या किया था? फंक्शन को साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया था। आप देखो पलट के क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, जब हमने ए नॉट निकाला था तो वो क्या था? फंक्शन को इंटीग्रेट किया था। जब ए एन, तो फंक्शन को कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है। जब बी एन निकालना है तो फंक्शन को साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, पूरी जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा था। ए नॉट के लिए सिर्फ फंक्शन इंटीग्रेट होता है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। क्या बनेगा वो इंटीग्रेशन? देखो, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ए नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया? कॉस एन, सॉरी यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई सिग्मा एन कॉस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई सिग्मा एन कॉस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम इन तीनों को बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम कॉस एन एक्स वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन एन एक्स वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? देखो कॉस एन एक्स अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। जब लिमिट पुट करूँगी तो यहाँ क्या बनेगा बताओगे? साइन 2n पाई प्लस एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा। व्हाट इज साइन 2n पाई प्लस एन अल्फ़ा? 2n पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? देखो मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट भी किया है, ये था हमारे पास। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। क्या था? 2n पाई प्लस n को आप कुछ भी पुट करो, n इंटीजर है यहाँ पे। 1 पुट करूँगी 2 पाई, 2 पुट करूँगी 1 पुट करूँगी 2 पाई, 2 पाई मतलब पूरा सर्कल। 2 पुट करूँगी 4 पाई, 4 पाई मतलब फिर से पूरा सर्कल। 3 पुट करूँगी 6 पाई, 6 पाई मतलब फिर से पूरा सर्कल। 2n पाई प्लस यानी सर्कल पूरा होने के बाद प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ पर पॉजिटिव आएगी।
और क्योंकि 360 की वजह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती तो साइन का साइन और n अल्फ़ा बट विद पॉजिटिव साइन, और ये माइनस साइन अल्फ़ा था तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा इंटीग्रल तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब चाहे आप n को यहाँ 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, यहाँ जहाँ समेशन था ना, अब यहाँ अगर मैं ये समेशन खोलूँ तो ऐसे कितने इंटीग्रल बन जाएंगे, इनफाइनाइट। n को 1 रखूँ, 2 रखूँ, तो मैंने इन जनरल करके बता दिया कि cos nx का इंटीग्रेशन जो है वो 0 होता है। फिर चाहे आप n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, वो सारी की सारी टर्म्स का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0। तो वो सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी हमारे पास। अब इसी तरह से हमने ये किया, जब इसको इंटीग्रेट किया अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स, तो क्या बनेगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। कहाँ से शुरू किया, अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई। जब पुट करूँगी फिर से जो ये माइनस साइन था ना, इसको तो मैंने बाहर ले लिया, माइनस 1 अपॉन एन। क्या बन गया, जब ये यहाँ पुट करूँगी फिर से वही ऊपर वाले की तरह, बस साइन की जगह कॉस है। इट इज़ कॉस 2n पाई प्लस एन अल्फ़ा माइनस लोअर लिमिट कॉस एन अल्फ़ा। कॉस 2n पाई प्लस, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और जब मैं 2n पाई की बात कर रही हूँ तो पूरा सर्कल पूरा होगा, यानी 360 प्लस। और 360 की वजह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती। रेशो चेंज किस पे होती है, π/2 पे और 3π/2 पे। क्या क्या चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में। लेकिन 180 और 360 पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती हैं। बस ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये प्लस ही आएगी, तो कॉस एन अल्फ़ा, कॉस एन अल्फ़ा माइनस कॉस एन अल्फ़ा, अगेन 0। तो यानी कि ये इंटीग्रल हमेशा 0। फिर आप इसको जब यहाँ पर पुट करोगे, चाहे आप n को 1 रखो, क्योंकि जब समेशन खोलेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, चाहे n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हर केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये वाला इंटीग्रल पूरा 0 बन गया, यानी ये वाला इंटीग्रल भी 0, ये वाला इंटीग्रल भी 0। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज इसकी वैल्यू। अब यहाँ पुट कर दो, ये था ना हमारे पास। अब हम ये निकालेंगे, ठीक है, क्या बन गया, ये था देखो, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0/2, 1 का इंटीग्रेशन x, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, और बाकी दोनों इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। यहाँ पर देखो ये था ना हमारे पास, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस a0 दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दोनों तो 0 आ रहे, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x, इसको सॉल्व कर लिया, a0 पाई इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये पहला आइलर फार्मूला बन गया हमारा, फर्स्ट आइलर फार्मूला बन गया, a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब निकालेंगे an मैं निकाल के बताऊंगी, bn आप खुद से निकालोगे। अब an कैसे निकालेंगे देखो,